नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। ये वीडियो आपके जीवन के लिए शानदार होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम आपको अभी 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो उसी संदर्भ में हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं प्रयास 2019 का ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिएगा, मैथ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9 दी पावर 201 के मान के इकाई में कौन सी संख्या होगी। तो इकाई के अंक के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर गणित के सेक्शन में आप देख सकते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए हमने बताया है ट्रिक के साथ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आया था और इस साल भी आने की संभावनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए, नहीं है पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1282। बाकी आपका 1024, 441 और 1481, ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। दो भिन्न का योग 7/8 है। यदि उनमें से एक भिन्न 1/4 है तो दूसरा भिन्न आपको पता करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली निकाल पाएंगे आप। चलिए, माइनस बस करना रहेगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5/8। अगला प्रश्न देखिएगा आप। एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 5/8 छात्र है। उस स्कूल में यदि 270 छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या आपको बतानी है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी, 450। फिर अगला है 7623 में किस संख्या का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 7। इसका गणित का सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं आप हमारे चैनल में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है। साथ ही जिसको डिस्क्रिप्शन नहीं समझ आता है वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, तो हम उसमें आपको एक लिंक देंगे। उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही इस वीडियो में जितने गणित के सेक्शन हैं उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है हमारे चैनल में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आपके समझने के लिए है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16/25। फिर नेक्स्ट है, एक दूध वाला 2 गाय को 20,000 रुपए में बेचता है। यदि उसे एक गाय को बेचने में 5% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने में 10% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि या लाभ हुई। तो आप हमारे लाभ हानि का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको डिटेल में बताया है डिफरेंट टाइप का फार्मूला इसमें यूज करके। चलिए इसका आंसर आप देखिएगा 7 का, ऑप्शन नंबर ए, 1269.84 रुपए की हानि। नेक्स्ट, ये हमारा बीजगणित सेक्शन के क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है a² - 2। तो 11 का वर्ग करेंगे 121 और 121 में 2 घटाएंगे 119। आपका आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट है, ये समीकरण का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, -1/2। फिर अगला है
8 भुजी समबहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे। गणित में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको समझ ना आए तो आप सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं गणित के प्लेलिस्ट में जाकर। ऑलरेडी ये हमारे चैनल में डला हुआ है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 10वां का डी 45। फिर 11वां का क्वेश्चन देखिएगा 3:5:7:9। तो सबसे छोटा कोण आपको पूछा है इसमें, तो इसको x लेके बनाइएगा। 3x 5x 7x और 9x, और टोटल हो जाएगा आपका, चतुर्भुज में चारों कोण होते हैं 360 का। फिर इसमें x का वैल्यू निकालिएगा और सबसे छोटा वाला मतलब 3x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 45। चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। एक घन के फलक की लंबाई आपको दी है 10 मीटर, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, इसका आयतन निकालिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी 1000 लीटर। नेक्स्ट है, एक बेलन में कितने सतह होते हैं? तो एक बेलन में केवल 2 ही सतह होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी बना पाएंगे आप। यदि नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मैथ्स के प्लेलिस्ट पे जाइए और इसका सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 14 का डी 500 मीटर। नेक्स्ट है, एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया है। देखिए, कर्ण दिया है वहां, लेकिन उसको विकर्ण पढ़ के आप चलेंगे तो ही आपसे इजीली बनेगा वो। और क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। फिर है 16, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, त्रिज्या आपको पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर ये जीन्स वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप हमारे रीजनिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में इसको हमने समझाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। जीन्स 49, कोट आपका 39। तो शर्ट का मान आपको निकालना है SHIRT। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से बनेगा, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74। नेक्स्ट है, यदि घड़ी में 9 बजे हैं तो घड़ी का काटा उत्तर दिशा की ओर है, मिनट का काटा किस दिशा में होगा? तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। आप हमारे गणित के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या रीजनिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिशा वाला जो सेक्शन है उसमें मिल जाएगा आपको आंसर। 18 का आंसर हो जाएगा सी पूर्व दिशा। फिर 19 नंबर का है आपका पैटर्न से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67। फिर है, दिए गए श्रेणी में विषम संख्याएं के बाद तुरंत सम संख्या देखना है आपको, तो कितना है ये आपको काउंट करना है। ये गणित का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8। अगला है, पेशी बल और घर्षण बल कहलाते हैं। तो ये बेटा आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए संपर्क बल। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस घर्षण का परिमाण न्यूनतम होता है? देखिए, घर्षण से ही क्वेश्चन आया है, दोनों ही क्वेश्चन घर्षण से है। तो न्यूनतम आपको पूछा है, एक है आपका स्थितिज घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण है, जिसको लूटन घर्षण लिखा है यहाँ, और सभी का समान होता है। तो सभी का समान तो होता नहीं है, पहली बात है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण। स्थितिज घर्षण लिखा है, उसको ही हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो सबसे कम इसका होता है घर्षण। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है,
एक वस्तु जो आपतित प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित करती है और शेष को परावर्तित करती है, तो ये क्या कहलाएगा आपको बताना है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुरदुरा। दोलन करते हुए वस्तु का अधिकतम विस्थापन, ये कहलाता है बेटा आयाम, ऑप्शन नंबर सा। तो 24 का आंसर हो गया आपका सी, सा। फिर है निम्न में से वह द्रव जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसुत जल। अगला है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धूमकेतु है, तो ये हो जाएगा आपका हैली धूमकेतु। ऑप्शन आप चेक करिएगा, सॉरी ओरियन आ जाएगा इसमें आंसर, श नंबर में है 26 का, ओरियन जो कि सबसे बड़ा धूमकेतु है। फिर नेक्स्ट है वायु के साथ ऊष्मा व विद्युत आवेश का तीव्र प्रवाह कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका धारा का प्रवाह। नेक्स्ट है तांबे के तार को फेरस सल्फेट में डुबाने से क्या होगा, तो तांबे के तार को आपको फेरस सल्फेट में डुबाना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट बनेगा। अगला है अपूर्ण दहन से निम्न में से कौन सी जहरीली गैस बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन। फिर है पॉलीथीन एकलक मोनोमोर है, तो ये है बेटा आपका 31 का सी, इथेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं, तो दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है कार्ग के टुकड़े से बने स्लाइड में दिखता है, देखिए विज्ञान का भी जीता क्वेश्चन अभी बता रहा हूं आपको, इसका भी हम डिटेल वीडियो बनाए हैं, हमारे साइंस के प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आपको केवल इतना ही सर्च करना है, जो भी सब्जेक्ट का देखना हो, प्रयास इंद्रजीत सर, और जो भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं, मैथ्स का, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, मानसिक योग्यता जिसे आप कहते हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट का देखना चाहे, हिंदी इंग्लिश सब आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सर्च करना है प्रयास इंद्रजीत सर और फिर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी, मृत कोशिका। नेक्स्ट है निम्न में से किस आकृति का जीवाणु मृदा की उत्पादकता में वृद्धि करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्पिलाकार। फिर है जुताई क्यों की जाती है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरपतवार निवारण के लिए। नेक्स्ट है जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 36 का बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से नहीं होता, तो हैजा तो होता ही है, बाकी आपका टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया ये आपको बताना है, नहीं होता इसलिए बोला है। 37 का आंसर हो जाएगा मलेरिया डी, क्योंकि ये होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है निम्न में से किस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। फिर है पाश्चुरीकरण करने से दूध में किसका नाश होता है, तो ये होता है बेटा आपका रोग जनित जीवाणु, इसका नाश होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। चलिए अब अपन देखते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो पाली एक भाषा, ये तो सही है। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में, ये भी सही है। कबरा पहाड़ आपका रायगढ़ में है, और लक्ष्मण मंदिर बिलासपुर, ये गलत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर बिलासपुर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 42 का ए, लोथल। नेक्स्ट है, आर्य किस धातु से परिचित थे? सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में खालिस्तान वेद तीर्थंकर का मंदिर है। तो यह बेटा आपका 23वें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, अंकोर वाट मंदिर किस स्थान में है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। फिर है, हितोपदेश की रचना किसने की? ये भी सॉलिड क्वेश्चन है आपका, 47 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, थानेश्वर, कौशल, जलगांव। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। नेक्स्ट है, वेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आए थे? तो वे आए थे सिरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान दिनांक को समस्त पृथ्वी में दिन व रात की लंबाई समान होती है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है एग्जाम में, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 50 का बी, 23 सितंबर। फिर अगला है, पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो कौन सा पठार है आपको बताना है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत पठार। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है, वह जंगल जो खारे पानी में फैला होता है, तो उसे अपन कहते हैं, 53 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्रोव। नेक्स्ट है, तवा मछली संघ किस राज्य का संगठन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बना? ये भी सॉलिड क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। नेक्स्ट है, पंचायत राज के खालिस्तान स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। पंचायत राज के त्रिस्तरीय चुनाव होता है, इसलिए 57 को रहेगा आपका सी, 3। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1882। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये है आपका 59, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955। अगला है, झूम कृषि बीज बोने की विधि को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए, बिखेरना। अब अपन देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आप देखिएगा, माफ करिएगा, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, मैं आपको बोल के बताता हूं, प्रिंट नहीं हो पाया है इसमें। क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स टू माई अंकल्स हाउस इन लंडन लास्ट मंथ। ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको कॉपी में। ऑप्शन है आपका गो, वेंट, गोइंग, और है वॉस गोइंग। तो देखिएगा
क्या होगा इसका आंसर 61 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंट। नेक्स्ट है ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, तो ये हो जाएगा आपका बॉय, ऑप्शन नंबर ए 62। नेक्स्ट है देयर इज खालिस्तान किड इन क्लास, इन द क्लास होगा, डबल डबल क्लास लिखा है उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 63 का, ऑप्शन नंबर सी, अ किड आएगा इसमें। फिर है एलिस सा द ओल्ड वुमेन fill in the blanks she was crossing the street, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, when। देखिए पूरा जो वीडियो है ऑलरेडी हम इसको पार्ट पार्ट में सब्जेक्ट वाइज बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, डिटेल में बताया गया है आंसर को, इसलिए बोल रहा हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आफ्टर आई फिल इन द ब्लैंक्स द बुक आई रियलाइज्ड साइंस इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग। आई वॉज सो हैप्पी टू सी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कॉइल्स ऑन द कंट्री रोड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इज दैट कप, अब यहां आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माय। डायमंड इज द खालिस्तान नेचुरल सब्सटेंस, तो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के सामने द का यूज होगा तो हमेशा आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है, हार्डेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक आपका पदार्थ है। नेक्स्ट है 69, 69 का आपका आंसर हो जाएगा सी, द। 70 देखिएगा, फटाफट बताता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस सम कंप्यूटर्स ये वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर बी, नन। फिर नेक्स्ट है द विंडोज आर सो डर्टी आई कांट सी फिल इन द ब्लैंक्स देम एट ऑल, तो ये हो जाएगा आपका 71 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, थ्रू। नेक्स्ट 72 है आपका फाइनली, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, 72 का डी हो जाएगा फाइनली। नेक्स्ट 73 है, 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन। फिर 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजंट इट। क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है, और ये ऑलरेडी हम हमारे चैनल में इसके लिए क्वेश्चन टेक के लिए वीडियो बनाए हैं, कैसे सॉल्व करना आप देख सकते हैं। फिर 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल लीव। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप देखते जा रहे हैं फटाफट। फिर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर आस्क्ड। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैज। फिर है 78, आपको करेक्ट स्पेलिंग देखना है गारंटी का, तो इसमें आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैड। फिर है 80, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो अपोजिट वर्ड देखना है आपको 80 में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वाइट। नेक्स्ट है हिंदी का, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है राष्ट्रगीत के रचयिता, तो ये हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वैष्णव जन तो तेणे कहिए किनका प्रिय भजन था, तो ये गांधी जी का, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल की खाल 84 का ऑप्शन नंबर ए, दोष निकालना सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है,
तो दीर्घ स्वर के लिए आपका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी आ। बाकी आपका आ, ई और ओ ये आपका दीर्घ स्वर है। फिर है अमर किसका एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कभी नहीं मरता। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रयास के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रश्न सवाल। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, विशेषण बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहरीला। फिर है पाले पौसे सकल अंग में कौन सा अलंकार है, ये हमने बताया आपको अलंकार कैसे पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर है सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा में कौन सा रस है, तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है ना। एक्चुअली ये वीर रस होगा, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ सांप लिखा हुआ है, वहां आप वीर लिख लीजिएगा। इस प्रकार ये 90 क्वेश्चन है आपके पास। सारे क्वेश्चन 2019 के प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पुराने पेपर से, इसलिए सारे आपको हमारे चैनल में 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सभी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आप देखिएगा। आंसर सहित हम बताते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आए हैं। गणित को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताते हैं, साइंस को भी समझाते हैं, हिंदी, इंग्लिश सबको समझाया जा रहा है आपको, ताकि ऑप्शन से भी अगर क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए पेपर में। तो ऐसी हमारी तैयारी चल रही है आप सबके लिए, ताकि आप सभी प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, प्रयास में जाएं और वहां अच्छा सा पढ़ाई करें, अच्छा व्यक्ति बने। इसके लिए हमारा भरकस प्रयास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।